गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ गए भाई सभी लोग? चलो, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आज हमको स्टार्ट करना था यूपी का जीके। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चंस को कवर करता है। ठीक है, मेरी वॉइस वगैरह आप तक सही से आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। तो यूपी जीके के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसका सिलेबस एक बार मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। जिन्होंने पहले क्लास नहीं की थी उनका भी रिपीट हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिपीट कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो पहले आप सिलेबस एक बार नोट कर लेंगे। यूपी जीके के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना हमको पढ़नी है। फिजिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी भौगोलिक संरचना हम पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना के साथ साथ चौथा टॉपिक आपका रहेगा इसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, आर्थिक परिदृश्य क्या है इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य क्या है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का हमको एजुकेशन देखना होगा, शिक्षा के बारे में इसको देखना है। शिक्षा के साथ साथ इसका लिटरेचर, उत्तर प्रदेश का साहित्य क्या है, और एससी एंड एसटीज, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद जो फैक्चुअल होगा, स्टैटिक जीके कुछ होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये मेन टॉपिक है यूपी जीके के अंतर्गत जो हमको कवर करने हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश में जो अन्य एग्जाम्स आपके होने हैं उनमें भी आपको काम आएगा, जिनमें कि आपका यूपी SSSC हो सकता है या यूपी का कोई भी एग्जाम, उसमें ये सारे से सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से नोट कर लो और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूं। फिर एक बार फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। डन, ओके। चलिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारियां हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं तो थोड़ा सा ये एकता दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? सरदार पटेल साहब, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेसिक आपको ये याद रहे, 2019 है आज, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं, इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमको पढ़ना है। बताओ तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल किधर है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। कैपिटल उत्तर प्रदेश का लखनऊ। इसका कोई पहला नाम भी आप बता दें, पूर्व नाम क्या है? पुराना नाम उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम उत्तर प्रदेश का पुराना नाम नहीं पता किसी को? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ठीक है जी, अजय ठीक है। चलो मुख्यमंत्री भी बता दो भाई कौन है। ये सब लिख लो, एक बार लिखना है बस, फिर इसके बाद में जरूरत नहीं है। वैसे आपको सब कुछ याद है, ये लिखवाने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। मुख्यमंत्री कौन है? और राज्यपाल भी बताएं भाई साथ में। मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। मुख्यमंत्री सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल के तौर पर जल्दी सौरभ बताओ फटाफट। पॉपुलेशन और 19.97 लाख। संबित पात्रा। संबित पात्रा, ठीक, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट से ये नोट कर लो, और कुछ जानकारियां मैं इधर लिखता हूं इसके साथ साथ ही। जो उत्तर प्रदेश है आपका, वो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का चौथे नंबर का राज्य है। चौथे नंबर का राज्य है तो 3 इससे पहले कौन कौन से हैं? सौरभ करेक्ट कर लो। अभी 22 करोड़ अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा 19.97। अभी यही रखो, जनगणना अगली होगी तो तब पता चलेगा कि अगला कितना निकल के आएगा। ठीक है, चौथे नंबर का राज्य है, तो जाहिर सी बात है, फटाफट से जो इससे पहले 3 बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? इससे पहले के 3 बड़े राज्य
तो पहले नंबर पर है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है एमपी मध्य प्रदेश, और चौथे पे हो गया आपका यूपी, चौथे पर हो गया आपका यूपी। यूपी का एरिया लिख लो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। नोट कर लो जल्दी से। नोटेड, ओके। प्रिंस हो गया क्या? ओके, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता दूं, यूपीएसआई के लिए जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है, तो सीरियस रहना है। दूसरी बात, जो हिस्ट्री का पोर्शन यूपी के पेपर में आता है, यूपीएसआई के पेपर में आता है, वो खासकर जो हिस्ट्री होगा वो यूपी का पूछा जाता है, और वो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा उसको। ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो आपको हिस्ट्री की क्लास में मिल ही रही है, और जो स्पेशली जो हिस्ट्री के जो यूपी के पेपर्स में जो पूछा जाता है वो उसको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो ये बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश के बारे में और लिख लो कुछ और बेसिक जानकारियां। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल डिवीजन कितने हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल डिवीजन 18। अजय वेरी गुड, 18 डिवीजन है, जिसको हिंदी में लिखते हैं संभाग। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? इन 18 डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। वेरी गुड। तहसील की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल तहसील 350। इसके साथ साथ एक दो चीज और लिखो। विधानसभा में कुल सीटें, विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? विधानसभा में कुल सीट कितनी है? अजय विधानसभा पूछ रहा हूं। 404, और ये 404 भी 403 प्लस 1 है। ये 1 जो है ये आपका एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन के लिए है। और वहीं पर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की कुल सीटें हैं आपकी 100, और ये 199 प्लस 1 है। 1 वही फिर आपका एंग्लो इंडियन के लिए।
ठीक है, तो ये भी फटाफट से नोट कर लो। इसके बाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ठीक है, जिसकी खंडपीठ आप लिखना बेंच, खंडपीठ आप लिखेंगे इसकी लखनऊ में, खंडपीठ लखनऊ। लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की, ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की हिंदी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है आपकी उर्दू। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। अगर आप बात करेंगे इसके बाद में राजकीय पशु की, राजकीय पशु बताओ भाई क्या है राजकीय? बारहसिंगा, बहुत बढ़िया, बारहसिंगा, ठीक है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प राजकीय पुष्प बताओ भाई, पलाश का। और राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष लिखेंगे आप अशोक का। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, फटाफट से नोट कर लो। ये याद करने वाला मैटर है, आपको याद करना ही होगा। खेल में अजय हॉकी लिख लो, खेल आप हॉकी लिख लो, राजकीय गेम खेल में हॉकी। और इसके साथ साथ अजय साइन, साइन भी लिख लो। साइन में तीर कमान और मछली का साइन है, कुछ इस तरीके से देख लो। ये आपका जैसे तीर कमान हो गया, और इस साइड से ये दो साइड से ये आपके मछलियां बनी हुई हैं। ये कुछ इस तरीके का साइन है उत्तर प्रदेश का। नोट कर लो, चलो फटाफट से नोट कर लेंगे। हो गया?
चलो देखो भाई, इसके बाद लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में है कोई जानकारी? देखो, ये आपका 0 डिग्री माना जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसको आप कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। अब कुछ लाइंस ऐसे बनी होती हैं जिनको आप अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री के बाद अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आप पहुंचेंगे फिर पोल पर 0 डिग्री पे, 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पोल पे पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ। ऐसे करके साउथ में आप आएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 0 डिग्री है। जब आप 1, 2, 3 करते हुए ऊपर पहुंचेंगे 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको बोला जाता है कर्क रेखा, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 डिग्री जब साउथ आ पाओगे, इसको बोला जाता है मकर रेखा। तो ये मतलब कहने का कि ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर इसकी बात करें, ये होता है आपका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, जिसको आप इसको कहते हैं आप मेरिडियन लाइन, देशांतरीय रेखा। इसके साथ साथ ये लिख लो, 2 अक्षांशों के बीच ये जो डिस्टेंस है, 2 अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर, और 2 देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111.3, 111.3 एग्जैक्ट लिखो तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश का क्या अक्षांशीय विस्तार है और उत्तर प्रदेश का क्या देशांतरीय विस्तार है। उत्तर प्रदेश की बात करें उससे पहले हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार चलो देखते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक सभी का हो गया। चलो मैं मैप लगा रहा हूं। मैप पे देखो थोड़ा सा, देखो तो पहले इंडिया का जो आपका उत्तर प्रदेश, जो इंडिया का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है उसको पहले समझ लो और लिख लेना इसको। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ से लेकर के साउथ आप नोट करेंगे। नॉर्थ में 37.6 इंडिया का 37.6 नॉर्थ, और साउथ में 8.4 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री पॉइंट 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। इधर 37.6 ये आपका साउथ में है। ऐसे ही इधर आप जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो इधर आपका ईस्ट से वेस्ट 68.7 और इधर होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका ईस्ट, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 37.6 नॉर्थ से लेकर के 8.4 साउथ तक है, और वहीं पर ईस्ट टू वेस्ट है आपका, ये दिख नहीं रहा होगा शायद है, और मैं इधर लिखता हूं 97.25 ईस्ट, ठीक है। तो इसका देशांतरीय विस्तार जो होगा ये बोला जाएगा देशांतरीय विस्तार। उत्तर इंडिया का, और ये आपका अक्षांशीय विस्तार। तो जाहिर सी बात है जब इंडिया का हमने समझ लिया तो अब उत्तर प्रदेश का समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का इसी के बीच में होगा, उत्तर प्रदेश का इसी के बीच में होगा, बीच में होगा तो समझिए उत्तर प्रदेश का देख लो। ये दिखेगा नहीं, मैं अब उत्तर प्रदेश का मैप बनाऊंगा तो देखना, उत्तर प्रदेश का मैं भी मैप बनाऊंगा तो उस पर देखना। ये पहले फटाफट से नोट कर लो। आठ डिग्री 4 मिनट। अजय क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। सबका नोट हो गया क्या? प्रिंस, सौरभ, निखिल, अजय ने कर लिया। जल्दी से बता दो भाई कमेंट बॉक्स में, आ गया क्या समझ में और नोट कर लिया है क्या?
नोटेड, ठीक है। चलो मैं इसको हटाता हूं, उत्तर प्रदेश का मैप मैं बनाता हूं। देखो कुछ इस तरीके से है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। कुछ इस तरीके का बना हुआ है आपका उत्तर प्रदेश का जो मैप है, जिसको आप कहते हैं कि शेर की आकृति का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, पहले तो ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिख लो। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है, इधर ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट में आप लिखेंगे 84.84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, और वेस्ट में लिखेंगे आप 77 डिग्री 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट वेस्ट हो गया। वहीं पर नॉर्थ में लिखेंगे आप 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, और जो साउथ का यहां पे आएगा सोनभद्र में, साउथ में आप लिखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट, यह आपका हो गया साउथ। अब एक चीज समझो, अब यहां पे 77.5 23 ठीक तो है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैंने बताया था आपको 0 डिग्री इक्वेटर, और मैंने बताया था कि 23 डिग्री नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये शुरू हो रहा है आपका, देखिए 23.5 डिग्री 52 मिनट से, 23.5 डिग्री 52 मिनट से, मतलब कि इसके ऊपर से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, 30 डिग्री तक जा रहा है, 30 डिग्री तक जा रहा है, 30 डिग्री 24 मिनट तक जा रहा है। और शुरू हो रहा है कहां से, इसके ऊपर से 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका नॉर्थ में है, ये आपका साउथ में है। तो मुझे एक चीज बताओ, कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच करती हैं? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आपकी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है क्या? नहीं गुजरती, बिल्कुल सही है। देखो अलग जा रही है एकदम से, ठीक है, इसके ऊपर से जा रही है। जो इसका जो दक्षिणतम पॉइंट है, साउथ पॉइंट है, वो 23.5 डिग्री 52 मिनट है, और जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, मतलब कि टच उत्तर प्रदेश को नहीं करती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहली बात तो ये ध्यान रखें। इसके बाद आगे देखते हैं, सीमाओं को देखते हैं एक बार कि उत्तर प्रदेश किस किस के साथ में सीमा बनाता है। तो ये हो गया होगा, नोट हो गया है, नोट करके लिख लेना, यहां पे नोट करके लिख लेना कि उत्तर प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं निकलती है, ठीक है। या उत्तर प्रदेश की सीमाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच नहीं करती हैं,
हो गया, ठीक है। आगे देखो, बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश किस किस के साथ में बनाता है? तो इधर आपका ये है उत्तराखंड, और ये बाउंड्री है सारी की सारी नेपाल की, ठीक है। उत्तराखंड के साथ साथ ये जो टॉप है ये लगता है आपका हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से लगता है ये पूरी बाउंड्री नेपाल के साथ। ये आपका बिहार, ये आपका बिहार, बिहार के बाद में इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड, सोनभद्र वाला एरिया, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ में बाउंड्री बनाएंगे। ये जो एरिया है ये आपका है एमपी का एरिया, मध्य प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका है। देखो ये एरिया है आपका राजस्थान का, और ये जो निकला हुआ एरिया है ये है आपका हरियाणा, और यहां जो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का एरिया है ये लगता है आपका दिल्ली के साथ, और ये घूम करके फिर इधर पूरा दिल्ली को कवर किए हुए है। ये पूरा का पूरा दिल्ली को कवर किए हुए है आपका हरियाणा। तो एक चीज आपको यहां देखने को मिली होगी कि पेपर अगर आपसे यह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है, उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज बनाता है, क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7 9 राज्य हो गए। 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करता है। वहीं पर इंटरनेशनल बाउंड्री, उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आपसे पूछता है, इंटरनेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश किस देश के साथ में बनाता है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा तो फटाफट से बना लो, एक बार नोट कर लो, फटाफट से बना लो। मैप को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ऐसे बदल हो गया। ठीक है।
इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे जो नॉर्थ में जो शहर है, सबसे उत्तर में जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है आपका सहारनपुर, सबसे नॉर्थ में। और नॉर्थ के बाद आ जाओ साउथ में, तो साउथ में ये आता है आपका यहां पे सोनभद्र। सोनभद्र जो कि अपनी सीमाओं को साझा करता है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। ईस्ट में आओगे तो ये वाला जो एरिया है, यहां पे सबसे ईस्टर्न जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो है आपका बलिया, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया। और जो अगर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे ये वाला, तो ये आता है आपका शामली। तो भाई फिर से आपके पास 3-4 पॉइंट पहुंच गए कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश के साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ साइड में, वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया, और वेस्ट में शामली। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है भाई? प्रिंस, ठीक है। और देखते हैं यहीं पर, ये साइड में नोट कर लेना। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है एक तो सोनभद्र। वो सोनभद्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। 4 राज्यों के साथ, किस किस के साथ? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अकेला उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और वहीं पर सहारनपुर, आपको याद रखना पड़ेगा कि सहारनपुर अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। 3 राज्यों के साथ, कौन कौन से? तो आपका हिमाचल, उत्तराखंड और आपका हरियाणा। हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, इन 3 राज्यों के साथ सहारनपुर सीमा साझा करता है अपनी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, गलती से भी ना भूलें, नोट कर लो। नोट कर लो फटाफट से।
हो गया। वी के कहां लिख दिया, यूके है, यूके है। उत्तराखंड ये वाला एरिया सहारनपुर को टच करता है ना, सहारनपुर के साथ में बाउंड्री बनाता है, उत्तराखंड है। नोटेड, ठीक। देखो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बनेंगे नेपाल के साथ में। इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के साथ में बनाता है, नेपाल के साथ। तो पेपर आपसे ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, तो ये भी आप जो है नोट कर लो। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री बनाते हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं, 7 जिले नेपाल के साथ, यहां तक तो चलो मैंने ठीक है ना। यहां से शुरू करता हूं, ये आपका पीलीभीत, पीलीभीत से शुरू होगा। पीलीभीत, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत लखीमपुर खीरी, आगे आओगे बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में आ जाओ बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, और ये आ गया लास्ट महाराजगंज, महाराजगंज। मैं इधर लिख देता हूं इनको, इधर लिखता हूं, यहां पे इधर से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में है आपका बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, और लास्ट है आपका सिद्धार्थनगर के बाद में लास्ट है महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल। 7 जिले, ठीक है। इन 7 जिलों में 2 जिले और भी इंपोर्टेंट हैं, ये कोने वाले, इधर पीलीभीत और महाराजगंज। क्योंकि आप देख रहे हैं इधर जो पीलीभीत है, ये पीलीभीत आपका नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड से भी बना रहा है, नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड के साथ भी सीमा बना रहा है। और यहां महाराजगंज को देखो तो यह महाराजगंज आपका नेपाल के साथ और इधर बिहार के साथ, ठीक है ना। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे। पीलीभीत आपका किस किस के साथ बनाता है, नेपाल के साथ और इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ,
और यहां पे महाराजगंज आपका नेपाल के साथ और दूसरा बिहार के साथ। तो बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो फटाफट से नोट कर लो और कंफर्म कर दो। हो गया? ठीक। इसके बाद देखते हैं बिहार के साथ बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। बिहार के साथ बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? आ जाओ। तो सबसे पहले तो महाराजगंज से नीचे आओ, कुशीनगर के बाद देवरिया, ठीक है, देवरिया के बाद में आपका ये बलिया है ही इधर, ये लिखा ही है मैंने, बलिया के बाद आ जाओ गाजीपुर के बाद आ गए आप इधर चंदौली, और चंदौली के बाद आ गए आप इधर सोनभद्र में। तो बिहार के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 7 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार के साथ बाउंड्री अपनी बनाते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र बिहार के साथ। फटाफट से नोट कर लो बिहार के साथ भी। बिहार के साथ बात देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से हैं। हो गया? देखो भाई, इसमें ये ध्यान रखना, आगे आ जाओ। बिहार हो गया, बिहार के बाद आ जाओ छत्तीसगढ़, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ झारखंड में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र ही सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ के साथ एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, और झारखंड के साथ भी एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितने राज्य बनाते हैं? टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं? तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। एक एक करके लिख लीजिएगा। सोनभद्र के बाद, इसको मैं थोड़ा सा इधर ऐसे ले आता हूं जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? सोनभद्र के बाद आ जाओ इधर
मार्कर में मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद आ जाओ इलाहाबाद, मिर्जापुर के बाद में इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, महोबा के बाद में झांसी, जालौन, झांसी जालौन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जालौन के बाद देखिए जालौन के बाद इटावा, इटावा के बाद में इधर आ जाओ, ये आपका आ गया ललितपुर, ललितपुर के साथ में आप आ जाओ इधर आगरा, ललितपुर आगरा, हो गए पूरे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सोनभद्र 11। तो मतलब एमपी के साथ मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है, नोट कर लो सारे के सारे, जिनमें ये ध्यान रखना सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ साथ, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ सीमा बनाने वाला अकेला उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लो और बताओ। हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप हरियाणा के साथ कौन कौन से बनाते हैं सीमा। हरियाणा के बाद साथ में हरियाणा के साथ लिखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हरियाणा के साथ में सहारनपुर, हरियाणा के साथ सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, और पलवल वाला जो एरिया है तो ये आ जाएगा आपका अलीगढ़ में। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5।
नोट कर लो। गाजियाबाद और नोट कर लेना इसमें। हो गया। उत्तराखंड के साथ में लिख लो। उत्तराखंड के साथ ये उत्तराखंड के साथ में रामपुर, पीलीभीत, रामपुर इधर आ जाता है, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, और इधर आ जाओगे आप ये सहारनपुर। तो ये आपकी उत्तराखंड के साथ में, उत्तराखंड के साथ सीमाओं को साझा करता है। गाजियाबाद दिल्ली के साथ में आएगा ना, गाजियाबाद हरियाणा के साथ लिखवा दिया, सॉरी इसको हटा देना भाई, कि दिल्ली के साथ में है गाजियाबाद। गाजियाबाद हटा देना। हो गया। चलो समझ में आया, समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर,
उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है, इस प्रशासनिक ढांचे की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में।